Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. One thing I would like to suggest you all that instead of going for mindless, a large number of less qualitative questions, go for high qualitative questions. They will be few, but go for them because high qualitative questions will enhance your conceptual understanding एंड विल मेक श्योर दैट योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग अप क्योंकि अगर जब आप लेस क्वालिटेटिव क्वेश्चंस कुछ भी क्वेश्चंस लगाते हैं सो दे काइंड ऑफ क्रिएट फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी फियर एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन फॉर एनी एग्जामिनेशन इज कॉन्फिडेंस सो मेरा सजेशन यही रहेगा गो फॉर हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चंस जैसे कि वो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चंस कौन होते हैं जो यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ के लगाया गया हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इन्फ्रेंस हो जिसमें करंट अफेयर का लॉजिकल एनालिसिस हो सो दीज थिंग्स जिस सवाल में होगी दैट क्वेश्चन इज हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चन सो फ्रॉम दिस सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉलिटी क्वेश्चन फॉर यूपीएससी प्री 2024 जहां पर मैं ऐसे सवाल आपको बनाकर टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है वो आप देख सकते हैं वो सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे एंड दे विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइस तो वो आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर रिवाइज करवाएगी आपका सब्जेक्ट बेहतर रिवाइज होगा सो आई एम डूइंग दैट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आपको मैं अगर इनकी इंपॉर्टेंस समझाना चाहूँ क्लेम करने के लिए नहीं पर इंपॉर्टेंस समझाने के लिए अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे ये 6 जनवरी 2023 को मैंने पोस्ट किया था इट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस प्लीज डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस इट इज़ नॉट टू क्लेम बट जस्ट टू शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल जो मैंने किया था तो 6 जनवरी 2023 को तो ये यहाँ पर देखिए 7 जैन 2023 लिखा है इसके पहले पोस्ट किया था एक दिन पहले तो ये 6 जनवरी 2023 का पोस्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन if there is a presidential rule in any state then that state cannot participate in the presidential election pehla statement if the election of the president is declared void by the supreme court then all decision taken on his name प्रायर टू दैट शैल बिकम इनवैलिड प्लीज़ इस स्टेटमेंट को देखिए और यूपीएससी प्री 2023 के मैं कोई और नहीं बोलो इन एग्जामिनेशन का 2023 का ये सवाल पढ़िए आप if the elections of the president of India is declared void by the Supreme Court of India all acts done by him her in the performance of the duties of his or office of president before the date of decision becomes invalid एग्जैक्ट लाइन है इस फिर मैं अगेन बोलना चाहूँगा इट इज़ नॉट टू क्लेम ऐसी लाइन आपको कई और सवालों में भी मिल जाएगी कहीं और भी मिल जाएगी बट मैंने बहुत ढेर सारे सवाल 10,000 क्वेश्चंस नहीं बनाए थे मैंने बहुत कम क्वेश्चन फ्रेम किए थे बट आई वांटेड टू फ्रेम अ हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चंस दे विल बी लेस इन नंबर्स बट दे विल गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट उसका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर होगा सेकंड स्टेटमेंट बढ़िया इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट द सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड द इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस इफ द प्रेसिडेंशियल रूल इन एनी स्टेट देन द स्टेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आई होप यू आर गेटिंग द सेम एसेंस मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली लाइन ये तो चलो दे दी गई लेकिन हो सकता है जो मैं सवाल आपके लिए फ्रेम कर रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द यानी अगल बगल से पेरीफेरी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ये सवाल आप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्री एग्जामिनेशन में क्योंकि ये एग्जामिनर के माइंडसेट को क्लोजली ऑब्जर्व करके एग्जामिनर के माइंडसेट तक बहुत क्लोज पहुंचकर बनाए गए हैं सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट जैसे ये सवाल था एक सवाल और था जो कि मैंने 2024 में भी आपके लिए पोस्ट किया था इंडिया फॉलोज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये 2023 में भी मैंने सवाल पोस्ट किया था और यही सवाल पूछा था 2023 के प्री एग्जामिनेशन में यूपीएससी प्री 2023 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट टू क्लेम एनीथिंग अदरवाइज आप गलत इसको समझ लेंगे ये क्लेम करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सवाल जो मैं फ्रेम करता हूँ इनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने ये आपको चीज़ बताई है प्लीज़ डोंट टेक इट अ नेगेटिव सेंस चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की तो मैंने 5 सवाल पोस्ट किए थे टेलीग्राम चैनल पर तो जो पहले इसके पहले एक वीडियो थी उसमें मैंने 3 सवाल आपको एनालाइज करवाए थे आइए 5 सवाल और लेंगे इस वीडियो में और उनको मैं आपको समझाता हूँ अगर आपने ये अटैम्प्ट नहीं किया तो पॉज कीजिए वीडियो को और उसके बाद इसको अटैम्प्ट कीजिए फिर इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए तो आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा और आप बेहतर सीख पाएंगे Consider the following statement. President can withhold assent to money bill. President can withhold assent to constitutional amendment bill. President can withhold assent to ordinary bill. President can withhold assent to money bill. Yes, President can. President return नहीं कर सकता for reconsideration, but President can say yes or no to money bill.
या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। सो प्रेसिडेंट कैन विद होल्ड असेंट, यानी मैं नहीं दे रहा असेंट, विद होल्ड कर सकते हैं अपने असेंट को मनी बिल के लिए। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। Now, second statement, President can withhold assent to constitutional amendment bill. No sir, President cannot withhold assent to constitutional amendment bill. इसके लिए यस देना ही पड़ता है क्योंकि constitutional amendment bill has been passed by the special majority. स्पेशल मेजोरिटी है, सो डेमोक्रेटिक मैंडेट लोकसभा के पास है, साथ में राज्यसभा में कंसेंट ऑफ द स्टेट्स भी है। इसका मतलब है कि वो लार्जर जो मेजोरिटी से पास होकर बिल आया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसीलिए उसकी असेंट को विदहोल्ड नहीं किया जा सकता बाय द प्रेसिडेंट। उसको यस कहना ही पड़ेगा इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उसके पास कोई चॉइस नहीं है नो कहने के लिए भी। प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड द असेंट टू ऑर्डिनरी बिल, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट यस नो ऑर्डिनरी बिल को बिल्कुल बोल सकता है, विदहोल्ड कर सकता है असेंट, एंड मनी बिल के लिए भी कर सकता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट 1-3 स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो 1 and 3 विच मीन्स 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ओनली 2। आई होप यू गॉट द आंसर, यू गॉट द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। Second question, for UPSC Pre 2024, consider the following statement. Governor can reserve money bill for consideration of the president. Governor has entitled with constitutional discretion like president. Governor can't return money bill for reconsideration of the house. Governor has to necessarily reserve bill which are changing the power of the high court. बड़ा बेहतर सवाल है भाई, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। गवर्नर रिजर्व कर सकता है कोई भी बिल, तो गवर्नर क्या मनी बिल को रिजर्व कर सकता है? आंसर इज यस, गवर्नर कैन रिजर्व द मनी बिल। लेकिन गवर्नर को जो ऐसे बिल्स जो हाई कोर्ट की पावर को चेंज करते हैं उनको रिजर्व करना ही पड़ेगा कंपल्सरली, उनको रिजर्व करना ही पड़ेगा। तो गवर्नर को कौन से बिल रिजर्व करने ही पड़ेंगे, ये ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन है कि उसको करना ही पड़ेगा। वो कौन से बिल्स हैं? एक तरह का बिल है जहां पर हाई कोर्ट की पावर को अगर चेंज करेंगे आप तो गवर्नर को उस बिल पर उसको रिजर्व करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। गवर्नर कांट रिटर्न मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, जाहिर सी बात है गवर्नर कैन से यस और नो और कैन रिजर्व ऑल्सो, यानी 3 चॉइसेस है, बट गवर्नर कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल एज प्रेसिडेंट ऑल्सो कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गवर्नर हैज एंटाइटल्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन, यहाँ तक सही है, यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। लाइक प्रेसिडेंट डू नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, president has the situational discretion but president do not have the constitution discretion। तो ये जो like president लिखा है ना यहाँ पर, इसकी वजह से ये सवाल, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और पूछा क्या है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो एक ही तो है जो इनकरेक्ट है, यानी आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1। बहुत लोगों ने आंसर ओनली 3 दिया है, विच मीन्स दे आर नॉट लुकिंग एट दिस डायरेक्टिव वर्ड। प्लीज इस डायरेक्टिव वर्ड्स को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको आते हुए सवाल गलत करके आएंगे, एंड दीज आर सिली मिस्टेक्स। प्लीज अवॉइड डूइंग सिली मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। यहाँ पर अवॉइड करेंगे तो एग्जामिनेशन में भी अवॉइड कर पाएंगे। ये सवाल पढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फाउंडेशन for the reservation policy. Of course, Article 14 talks about equality before law and equal protection of law. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो वहाँ पर क्या बोला गया था? आर्टिकल 14 जब भी आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पर अगर मैं आपको आर्टिकल 14 की लैंग्वेज, चलिए लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं आप मेरे लिए भी, जहाँ पर मैं आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स नहीं पढ़ने चाहिए भाई, मैं उनसे कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ज़रूर पढ़ने चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विच मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, दैट इज व्हाट, दैट इज द फाउंडेशन फॉर द रिजर्वेशन पॉलिसी। कुछ एक जैसे लोगों को ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए, विच मीन्स यू कैन डू डिफरेंशिएट, आप लोगों को डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से आप ट्रीट कर सकते हैं, विच मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेज दैट सेम लोगों को सेम तरीके से लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, एंड दैट इज द फाउंडेशन फॉर द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इन इंडिया रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। Social and educational backwardness is provided in the original constitution, but with the 103rd Constitutional Amendment Act, we have also included the economic backwardness, and hence this is also the correct statement. Only देखने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि स्टेटमेंट गलत ही होगा।
थोड़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, कहाँ पर ये गलत होते हैं, कहाँ पर नहीं गलत होते हैं, ये आपको अंतर, ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है, वो अब चीज़ों को बहुत ढंग से चेंज कर रहा है, ऐसे चेंज करता है कि आपको लगेगा कि सही है पर होते सही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट, रिजर्वेशन इज नॉट अ राइट इटसेल्फ, रिजर्वेशन कोई राइट है ही नहीं, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। और पूछा है कि कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो एक ही स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सोच समझ के सवाल बनाते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहे हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। व्हाट इज नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट? दैट स्टेट शुड शैल नॉट डू दिस थिंग, शैल नॉट डू दिस थिंग, दैट इज नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन दी स्टेट। यस, and statement 2 is to ensure the welfare of the citizens, concept of limited government has been formulated। आपने लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ढेर सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे, फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत ढेर सारे सवाल पूछे हैं। अब ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके यूपीएससी ट्रेंड है 2023 में ऐसे सवाल पूछ रहा था, उसी के रेफरेंस में मैंने ये सवाल फ्रेम किया है। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, ये भी सही है, और ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों का वेलफेयर हो पाए, सो देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड होगी, सो उसकी वजह से सिर्फ क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट रखना पड़ता है। तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में ढालते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूँगा आपके जवाब का। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और याद रखिए दूसरा स्टेटमेंट पहले का एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में निगेटिव ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर कि स्टेट ये चीज़ें नहीं कर सकता, ये नहीं करना ही तो लिमिटेड है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर है ए। और ये सवाल देखकर आपको मजा आया नहीं, मुझे कमेंट में बताइए भाई। ये सवाल लास्ट सवाल अभी का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टर्म माइनॉरिटीज हैज बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 29 खोल के देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा द टर्म माइनॉरिटी हैज बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। All minorities shall have the right to establish educational institution, and this is also correct. Both statement are correct। ये सिर्फ आर्टिकल की लैंग्वेज है, आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 इसकी लैंग्वेज है। तो अगर आपको मैं आर्टिकल 29 30 दिखा देता हूँ भाई, ताकि आपको ये चीज़ें याद भी हो जाए। माइनॉरिटी से सवाल पूछ सकता है, बड़ा यूपीसी इंटरेस्टेड रहता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज टर्म इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखेंगे ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रीजन लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ दियर चॉइस। तो अगेन 29 30 हैंस अगर कहीं पर ये ट्रैप है यूपीएससी का, मेंशन लगाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ट्रैप हो। ये सवाल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ। समथिंग इज ऑल्सो एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ना, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। अब कल के दिन आपको लगा कि बस मेंशन ट्रैप है, डिफाइंड ट्रैप है, तो आप गलत करते ना, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑल है, पर ये भी फिर भी सही है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जरूरी नहीं कि एक्सट्रीम वर्ड्स हों तो गलत ही होगा, आपको एसेंस समझना पड़ेगा चीज़ों का, तब बेहतर रूप से आंसर लगा पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक हो रहा है, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। जिसका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट पूछा है, ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट क्या है, आंसर इज नन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये 5 सवाल जो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किए थे, इसके जवाब मैंने दे दिए। अगर अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक करते जाइएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं है तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट में दे सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद।